Hello students, now we will discuss BECS 184 Data Analysis December 2025 paper. I have already discussed the June 2025 paper. Now we'll discuss the December session. Okay, so let's get started. We'll start with the first question. I hope the first question is visible to you. Explain various measures of central tendency and what is the relationship among mean, median, mode. And if you notice that the same question was repeated in the June session also, explain the various measures of central tendency. This time they have asked for the relation also, mean, median, mode, and point out situations कब हमें मीडियन यूज़ करनी होती है, कब मोड यूज़ करना. ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ जून वाले सेशन में, जून 2025 में. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वी हैव 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आई होप वी ऑल नो mean, median, and mode. So we'll discuss one by one. Ready? Mean. So mean is what? Basically it is the average. Mean is what? It is basically the average. Yes or no? So wait, now look at this. It is average. अब एवरेज में हमारे पास दो तरह डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. अब आप बोलेंगे अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा क्या होता है. जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन इस तरह से है, लाइक 1, 3, 5, 7, 8, इसका एवरेज निकालो, तो ये अनग्रुप डेटा है. कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया ना, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, तो उसे अनग्रुप डेटा कहते हैं. इसका एवरेज क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आप पहले इनको ऐड कर लेंगे, है ना, और फिर आप इनको डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आपका अनग्रुप डेटा के लिए आ जाएगा. ठीक है, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में लिखने की कोशिश करते हैं. मैं आपको ये फॉर्मूला ढंग से लिख के दिखाता हूँ. क्लियर है? इसमें थोड़ा सा आया नहीं अच्छे से, सो आई विल एक्सप्लेन द फॉर्मूला टू यू इन अ बेटर वे. फॉर्मूला कैसे होता है ध्यान से देखिए. फॉर्मूला मीन का सिंबल ये होता है समेशन एक्स आई अपॉन एन. ठीक है, एक्स आई क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन. तो ये है हमारा फॉर अनग्रुप डेटा. कौन सा डेटा? फॉर अनग्रुप्ड डेटा. अगर ग्रुप डेटा होगा, आप मुझे बताइए उसमें क्या एडिशनल होता है? फ्रीक्वेंसी एडिशनल होता है, तो इसका मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. तो फॉर ग्रुप्ड डेटा, दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा. फॉर ग्रुप डेटा वी मस्ट हैव स्टडी दिस टॉपिक इन 11th ऑल्सो. 11th और 12th में भी थोड़ा सा था, है ना. समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. बहुत सिंपल है ना. मतलब F1 X1 मतलब आप फर्स्ट एंट्री को उसकी फ्रीक्वेंसी से, सेकंड एंट्री को उसकी फ्रीक्वेंसी, थर्ड एंट्री को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हमारा सारा होता है मीन. ठीक है भाई, मीन आ गया, अंडरस्टूड. चलो अब आगे देखते हैं. मीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं, ये प्लीज़ हम पढ़ लेते हैं एक बार. यूजेस एवरी वैल्यू इन द डेटा सेट. इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं और हमें उसमें से कोई एक मिसिंग है, तो हम कभी भी मीन निकाल सकते हैं. मीन के लिए मुझे सारी ऑब्जर्वेशंस चाहिए. क्या चाहिए बताओ? ऑल ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड. मीन के लिए मुझे ऑल ऑब्जर्वेशंस आर नेसेसरी. ऑल ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड. ऑल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, एल्जेब्राइकली ट्रैकेबल. बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है. एल्जेब्राइकली ट्रैकेबल मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इसका. ठीक है. थर्ड, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन ऑलवेज इज इक्वल्स 0. सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझाना पड़ेगा आपको. मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ. सम ऑफ डेविएशंस क्या होता है. एक छोटा सा डेटा सेट ले लेते ताकि आपके लिए आसानी हो. सपोज करो मैंने x1, x2, x3 और x4 ले लिया. ईजी से सिंपल सा डेटा सेट ले लेते हैं. 1, 3, ठीक है, 5, कितना हो गया, 9 और 6 ले लेते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? चलो अब आप मुझे बताइए, इसको 2 ले लेते हैं ना, थोड़ा मतलब आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा. इसको 2 ले लेते हैं. अब आप मुझे इसका मीन निकाल के बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन. बेसिकली हमें ये वर्ड समझना है अब. ठीक है, सो मैं आपको इसका मीनिंग समझाने वाला हूँ. पहले मीन निकाल लेते हैं. मीन होगा क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यस, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जरा आप इनको सम कीजिए. 1 + 1 + 3 + 5 + 2 कितना हुआ? ये हो जाएगा 11. वेट करिए, इसको एक थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ना, ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए. तो ये कितना हो गया? 5, 3, 9 और एक 10. इसको 6 ले लेते हैं फिर ना, अब सही रहेगा. कितना हुआ चेक करो. 15 हो गया. 7 ले लेते हैं इसको. ठीक है, 7. अब ठीक है, ये हो गया 16/4. मीन कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया. इतनी बात समझ आ गई आपको? अब मैं आपको बताऊँ कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन ऑलवेज 0 कैसे है. डेविएशंस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको. ठीक है, जूम कर दो उसको ताकि समझ आएगा आपको. आप मुझे बताइए मीन कितना है अभी?
4 आया ना। चलिए, हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, x1, x2, x3, x4। x1 was 1, 3, 5 and 7। सो डेविएशंस फ्रॉम द मीन होता है, क्या निकालना है हमें, डेविएशंस फ्रॉम द मीन। ओके, डेविएशंस फ्रॉम द मीन। तो डेविएशंस फ्रॉम द मीन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो डेविएशंस फ्रॉम द मीन होता है x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस दिस, x3 माइनस दिस और x4 माइनस एक्स बार। अब सब में से मीन माइनस कर दो। अब पता है मीन कितना है, 4 है। तो पहला डेटा क्या होगा, 1 माइनस 4, दूसरा क्या होगा 3 माइनस 4, तीसरा क्या होगा 5 माइनस 4 और चौथा क्या होगा 7 माइनस 4। और इन सब का सम कर लेते हैं, -1, 1 एंड 3। इन सब का टोटल करो, वो होता है सम ऑफ डेविएशंस। जरा ऐड करो, -3 -1 +1 +3 कितना आ रहा है, 0। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ डेविएशंस। ठीक है, अब हम लोग मीडियन करते हैं। ठीक है, मीडियन जैसा कि हमें पता है पहले से, मीडियन क्या करता है, मीडियन ऑब्जर्वेशंस को, डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। किसमें बांट देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में। किसमें, इट मीडियन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। कैसे, मीडियन की खासियत क्या है, अगर मीडियन बीच में है, ठीक है, तो इसके जो 50% डेटा होगा वो इससे ज़्यादा होगा और बाकी जो 50% डेटा होगा वो इससे कम होगा। मीडियन की खासियत क्या होती है, मीडियन इज अ मिडिल वैल्यू। सो अगर आपके पास सपोज करो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो अगर मीडियन हमने निकाल लिया, कुछ कोई वैल्यू है सपोज करो 10, तो और टोटल ऑब्जर्वेशंस 10 है, तो 10 में से 5 जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, 5 ऑब्जर्वेशंस वो मीडियन से ज़्यादा होंगी और बाकी बची हुई 5 ऑब्जर्वेशंस मीडियन से कम होंगी। ठीक है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मीडियन। अब मीडियन निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में। तो अब क्या करते हैं, मीडियन है ना, अब इस फॉर्मूले को मैं इसको ढंग से लिखूंगा, आप इस फॉर्मूले को मत देखिए अभी। ठीक है, सो मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। सो अनग्रुप डेटा में तो बहुत सिंपल है, आप कैसे करोगे, यू अरेंज एलिमेंट्स और द डेटा ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और आराम से उसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, और आराम से उसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। सपोज करो किसी ने बोला इसकी मीडियन निकालनी है आपको, किसकी, इसकी मीडियन आपके पास है 1, 3, 5, 2, 0, 8, 7। ठीक है, किसी ने बोला इसका मीडियन निकालिए, तो पहला स्टेप क्या है, तो असेंडिंग ऑर्डर लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर। और मैंने क्या कहा, फॉर अनग्रुप डेटा मीडियन इज अ सेंट्रल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। मीडियन इज नथिंग बट द मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू। चलो करके देखते हैं, एक बार इनको ऐड कर लो। सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर 1, 2, 0 शुरू होगा, 0, 1, 2, then 3, then 5, then 7 and 8, and which is the middle value, look at this. So 3 observations here, 3 observations here, and middle value is 3. So in this case your median will be 3. But it is not easy when it comes to calculating median of group data. Group data बताया था मैंने आपको, जहाँ frequency involved होती है। ठीक है, so for group data the formula is for grouped data। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, ये देखिए, मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास, इट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप पूछेंगे F क्या है, CF क्या है, H क्या है, ऑब्वियसली तो बहुत सिंपल है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे, पहले तो मैं डेफिनेशन पूछा है ना, एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, बट फिर भी मैं फॉर द टाइमिंग आपको बता देता हूँ। ये F जो होता है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। CF क्या है, इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहते हैं CF। n/2, n होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, H इज द क्लास साइज एंड L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है,
ओके, डोंट वरी, आई विल गिव यू द PDF इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑल्सो, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ से अब हम मोड की बात करते हैं, जरा मोड को देखते हैं। mod pretty easy है। mod is the value which has the maximum frequency और which occurs the most। जो उस डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसी को हम मोड कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। सो अनग्रुप्ड के लिए तो बहुत ईजी है। अनग्रुप्ड में तो आप बस सीधा देख लेना कौन सा डेटा है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सो हम ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए आते हैं तो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला इट्स ऑलरेडी गिवन बट आई विल राइट इट प्रॉपरली। सो मोड इज L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो F1 है, F0 है और F2 है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मॉडल क्लास एंड ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, ठीक है। ये प्रीसीडिंग क्लास है, ये सक्सीडिंग क्लास है, क्लियर है। H वही क्लास साइज होता है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। यहाँ तक हमें मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी समझ आ गया, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 3 होती है, इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी दिया है बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस के लिए है। तो क्लियर है यहाँ तक हमें? येस और नो? येस। Now the next part of the question is what is the relationship between mean, median and mode? So empirical relation is this one. Mean minus mode is 3 times mean minus median or other formula is mode is equal to 3 median minus 2 mean. ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये एम्पेरिकल फार्मूला होता है। एग्जाम में अगर पूछते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला लिखो तो ये लिखना है, बट फॉर अगर ये पूछा जाए फॉर परफेक्टली सिमेट्रिकल डेटा तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा मोड मीडियन मीन होता है, इनमें असेंडिंग ऑर्डर होता है। फॉर नेगेटिवली स्क्यूड डेटा ऑब्वियसली द ऑर्डर विल बी रिवर्स और एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास है ही। कभी कभार वो पूछ लेते हैं किसने एम्पिरिकल फार्मूला दिया है जिसमें हम मीन मीडियन मोड को डिस्कस कर सकते हैं, तो वो कार्ल पियर्सन है। क्लियर है? येस और नो? सो ये डेटा ध्यान। अब आप बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड क्या है, ठीक है, ये बिकॉज अदरवाइज इट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो। सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन द क्वेश्चंस वेयर इट इज आस्क्ड इन डिटेल। अभी तो यहाँ डिटेल में पूछा नहीं है, यहाँ तो सिंपल से सिर्फ एम्पिरिकल रिलेशन ही पूछा। इसमें द PDF इज इन टू मच ऑफ डिटेल, ठीक है। बट ये आपके रिविजन के लिए, आप ये PDF पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें समझ आ जाएंगी। हो सकता है मान लो डायरेक्ट पूछ ले तो आपके लिए ये भी एक यूज़फुल रिजल्ट हो सकता है। अब उसका एक थर्ड पार्ट और था क्वेश्चन का कि किस केस में हम मीडियन यूज़ करते हैं और किस केस में हम मोड यूज़ करते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मीडियन कब यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम मीडियन तभी यूज़ करते हैं जब हमें फर्स्ट और लास्ट हैज़ नो डिफाइंड बाउंड्री। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास जो सबसे मिनिमम डेटा और मैक्सिमम डेटा नहीं पता है तो भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। मीन में नहीं हो सकता, क्यों? मीन में मैंने बताया था, मीन में सारा ऑब्जर्वेशंस पता होने चाहिए, पर मीडियन क्योंकि सेंट्रल वैल्यू है तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम एंड्स। सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मतलब होता है कि मीडियन कब यूज़ करेंगे? जब फर्स्ट एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन हैज़ नो वैल्यू। सेकेंड, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस, द मीडियन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जो हमने ऊपर बात की थी, सेम ही चीज़ है ये, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा मतलब जहाँ पे डेटा कैन बी रैंक्ड, जहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे भी मीडियन हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमें ऑर्डर पता होगा, जैसे हमें पता है कि 1 से लेस देन होता है 3 लेस देन 5, तो वहाँ पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नीडेड, जब वो एग्जैक्ट पूछेंगे, एज यू नो मीडियन इज नथिंग बट द सेंट्रल वैल्यू, है ना। नेक्स्ट, क्वालिटी डेटा में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं मोड, कि मोड कहाँ यूज़ करेंगे? भाई मीडियन का समझ आ गया, मोड कहाँ यूज़ करेंगे? मोड हम तब यूज़ करेंगे जब वी आर इंटरेस्टेड नोइंग द मोस्ट पॉपुलर डेटा सेट। भाई हमारे पास डेटा है, उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट पॉपुलर ऑब्जर्वेशन कौन सी है? जैसे एक मान लेते हैं क्लास में बच्चे हैं बहुत सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं उसमें हम इंटरेस्टेड है। एक शोरूम में गए, वहाँ पे मोस्ट सोल्ड शूज साइज़ कितना है, हम उसमें इंटरेस्टेड है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? दूसरा, हम मोड कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास कैटेगोरिकल और नॉमिनल डेटा होता है। मोड इज़ द ओनली एप्लीकेबल मेजर फॉर नॉमिनल डेटा। मोस्ट कॉमन आई कलर, ठीक है। जैसे हमें पूछता था मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन, तो उसमें भी हमें मोड चाहिए। मोस्ट फेमस क्रिकेटर, उसमें भी हमें मोड चाहिए। तो ये जितनी भी कैटेगोरिकल डेटा होती है, कैटेगरी किसी वाइज भी हो सकती है, जैसे हाइट वाइज, वेट वाइज, रन्स वाइज, क्वालिटी वाइज। नाउ बिजनेस डिटेल, ऑब्वियसली रिटेलर्स दे यूज़ मोड टू डिसाइड विच प्रोडक्ट टू स्टॉक मोस्ट। जो सबसे ज़्यादा खत्म हो रहा होगा उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही होगी सेल में, ठीक है।
एंड बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस, कभी कभार डिस्ट्रीब्यूशन में दो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे बाई मॉडल का डेटा समझाता हूँ, जहाँ पे हम दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑब्जर्वेशंस लिखी, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑब्जर्वेशन है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। आप कहेंगे सर 2 टाइम्स आ रहा है, ये ना, एंड सर 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो डेटा है, दिस डेटा इज कॉल्ड बाई मॉडल डेटा। सो मोड हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब डिस्ट्रीब्यूशन है 2 पीक्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में 2 बार स्पाइक आया इस तरह का, दिखा ये। तो ये जो डेटा है ना हमारे पास, ये हमारे मोड्स हैं। क्लियर है? ओके, गुड।